morning dear student, welcome again in the online class of SPPS. In this video for 10th class, in book number first in literature, I am going to teach you lesson number 7 necklace हार. Summary of the lesson I am going to tell you. क्या summary होती है देखिए. Matilda was a very pretty young girl. Matilda बाज थी एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की लेडी थी. सी वाज बॉर्न उसका जन्म हुआ था एज इफ मानो कि थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी किसी बाकी गलती हुआ इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क एक गरीब क्लर्क में हुआ था. बट सी फैट लेकिन वह महसूस करती दैट कि सी वाज बॉर्न फॉर ऑल द डेडिकेटली एंड लग्जरी बन सकते. चलो सी फैट उसने महसूस किया दैट कि सी वाज बॉर्न का जन्म हुआ था फॉर ऑल डेडिकेटली मतलब सभी विरासताओं के लिए. सी वाज मैरिड उसकी शादी की गई थी टू अ प्रेटी क्लर्क एक तुच्छ क्लर्क के साथ में हु वर्क इन द ऑफिस जो कार्य करता था ऑफिस में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन में. सी वाज नॉट हैप्पी वह खुश नहीं थी विथ हर लाइफ अपने जीवन साथ में. सी वाज टॉर्चर उसे सताया जाता था बाई सीइंग मतलब वह दुखी हो जाती बाई सीइंग द सैडी वॉल गंदी दीवारों को देखकर एंड बोर्न चेयर फटी हुई कुर्सियां ऑफ हर अपार्टमेंट की. वैन सी सैट डाउन जब वह बैठ जाती थी टू हैव डिनर भोजन करने विद हर हस्बैंड अपने साथ में. सी थॉट ऑफ द एलिगेंट डिनर वह शानदार डिनर बारे में सोचती थी. सिल्वर शाइनिंग सिल्वर मतलब जो चमकते हुए चांदी एक्सक्यूटिव फूड बहुत ही अच्छा भोजन सर्व इन द मार्बल डिशेज में जो परोसा जाता था. सी हैड नाइदर फ्लॉक और नॉर ज्वेलरी उसके पास ना ही अच्छे कपड़े थे ना ही आभूषण थे. एंड सी लव्ड ओनली दीज थिंग्स और उसे केवल ये चीज़ें अच्छी लगती थीं. वन इवनिंग एक शाम को हर हस्बैंड रिटर्न होम उसका पति घर लौट कर आया कैरिंग ए लार्ज एनवलप एक लंबा लिफाफा लिए हुए इन्हें जहन अपने हाथ में. द एनवलप कंटेंट्स एन इन्विटेशन इस लिफाफे में एक निमंत्रण था टू ए पार्टी के लिए एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस. हस्बैंड हैज होप्ड उसका पति आशा कर चुका दैट द इन्विटेशन वुड डिलाइट हर कि इस निमंत्रण उससे खुश करेगा. बट सी वाज नॉट टू बी लेकिन वह खुशी नहीं थी. सी सा उसने कहा दैट कि सी कुड नॉट अटेंड दैट पार्टी वो उस पार्टी का अटेंड नहीं कर सकती थी एज क्योंकि सी हैड नथिंग टू वियर उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था इन टू सच अ पार्टी इस प्रकार की पार्टी के लिए. हस्बैंड वांटेड टू मेक हर हैप्पी उसका पति उसे खुश करना चाहता था. सो इसलिए ही गेव हर 400 फ्रैंक उसने उसके 400 फ्रैंक दिए टू बाई ए गुड ड्रेस खरीदने के लिए. मटिल्डा बाउट ए प्रेटी ड्रेस मटिल्डा खरीद लाई एक अच्छी सुंदर ड्रेस. बट देन लेकिन तब सी साइड टू हस्बैंड उसने अपने पति से कहा दैट कि सी डिड नॉट हैव अ ज्वेल उसके पास कोई आभूषण नहीं था टू बियर पहनने के लिए विद द ड्रेस उस ड्रेस के साथ में. ऑन द एडवाइज ऑफ हर हस्बैंड अपने पति की सलाह पर सी बोरोड ए नेकलेस उसने एक हार को उधार लिया फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉस्टियर से हु वाज हर क्लासमेट वो उसकी कक्षा साथी थी एट द कन्वेंट में. द डे ऑफ पार्टी अराइव पार्टी का दिन आ गया. मैडम लॉयसिल बाज या ग्रेट सक्सेस श्रीमती लॉयसिल बहुत ही सफल रही थी देर वहाँ पार्टी में. सी वाज द प्रेटीस्ट और सभी में सुंदर थी बाज एलिगेंट एंड ग्रेसियस. ऑल द मैन नोटिस हर सभी व्यक्तियों से ध्यान दिया. सी डांस्ड विद स्तुवास उन्होंने नाच किया उत्साहपूर्वक. सी वाज एक्साइटेड अति आनंदित हो गए थे एंड सी वन आउट ऑफ एडमिरेशन और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा को जीता. दे रिटर्न होम वे घर लौटे एट अबाउट 4 o'clock लगभग 4 बजे इन द मॉर्निंग सुबह. वैन सी रिमूव द रैप जब उसने अपनी ओढ़नी हटाया फ्रॉम हर शोल्डर अपने कंधों से बिफोर द ग्लास शीशे के सामने तो सी स्क्रीम चिल्ला उठी. हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक उसका हार उसके गले के चारों तरफ नहीं था. दे लुक्ड फॉर द नेकलेस उन्होंने तलाश की उस हार की एवरीवेयर हर जगह बट कुड नॉट फाइंड इट लेकिन उसे नहीं पा सके. दे इवन पुट एन एडवर्टाइजमेंट उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट भी रखा इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवार्ड एक रिवार्ड ऑफर करते हुए टू द पर्सन हु रिटर्न जिसे लौटाएगा. बट देयर वाज नो रिजल्ट कोई परिणाम नहीं था. एट लास्ट में लॉयसल डिसाइडेड लॉयसल निर्णय लिया दैट कि दे मस्ट रिप्लेस दैट ज्वेलर उन्हें बदले में इस ज्वेलर को बदलना देना पड़ेगा. दे फाउंड ए कैपलेट ऑफ डायमंड उन्होंने हीरो का एक हार पाया इन ए शॉप एक दुकान में ऑफ पेरिस लॉयर की थी. दिस सीम जो लगता था टू देम एग्जैक्टली लाइक वो जैसा दे हैड लॉस्ट जिसको वो खो चुके थे. इट वाज वैल्यूड ए 40,000 फ्रैंक इसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक थी. बट दे कुड गेट इट फॉर 36,000 लेकिन उन्हें वह नेकलेस
36,000 मिल गया था। लॉयसिल वाज 18 लॉयटन हैड 18,000 फैंग। लॉयटन के पास 18,000 फैंग थे। जिस हर फादर हैड लेफ्ट जो उसके पिता उसे छोड़ के चले गए थे। ही बारोड द लस्ट उन्होंने बची हुई रकम उधार लिया फ्रॉम लैंडर साहूकारों से एट अ हाई इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज पे। मैम लॉयसेल गई मिसेज फॉरेस्टर के पास एंड रिटर्न द ज्वेल्स आभूषण लौटा दिया। मैडम फॉरेस्टर कंप्लेंट उन्होंने शिकायत की अबाउट द लेट रिटर्निंग ऑफ द नेकलेस एंड केप्ट द बॉक्स असाइड और बॉक्स से एक तरफ रख दिया। शी डिड नॉट रिस्पेक्ट द नेकलेस उन्होंने उस नेकलेस को नहीं देखा। हाउ परंतु दिस इवेंट कम्प्लीटली चेंज इस घटना ने पूर्णतः बदल दी थी द लाइफ ऑफ लॉयसेल की। दे सेंट अवे द मेड उन्होंने नौकरानी को बाहर भेज दिया। दे चेंज देयर अपार्टमेंट उन्होंने अपने अपार्टमेंट भी चेंज कर दिया एंड रेंटेड सम रूम कुछ कमरे उधार लिए इन ए नेटिक में। मैटिल्डा वॉश द डिशेज एंड क्लोथिंग मैटिल्डा बर्तन और कपड़े धोती थी। सी ब्राउट अप द वाटर और पानी को भी लाती थी। सी वेंट टू द ग्रोसर्स द बूचर्स एंड द फ्रूटर्स के घर जाती थी एंड हैगल्ड फॉर द लास्ट शो और अंतिम शो भी बचाती थी। हर हस्बैंड वर्क इवनिंग उसका पति शाम को भी काम किया करता था ड्यूरिंग नाइट रात में भी। ही डिड कॉपिंग वर्क वह कॉपी करता था वर्क एट 5 सू आ पेज एक पेज के 5 सू मिल जाते थे। सू करेंसी होती है। दे वर्क हार्ड उन्होंने कठिन मेहनत की एंड रिपेड द डेब्ट इन 10 ईयर और उस कर्ज को 10 सालों में पटा दिया। वन संडे एक संडे को मैडम लॉयसेल केम को मिली मिस्टर फॉरेस्टर वाइल सी वाज टॉकिंग जिस समय टेकिंग वॉक कर रहे थे इन द कैंप्स इलिस में। मैडम फॉरेस्टर स्टिल लुक्ड प्रेटी एंड अट्रैक्टिव दिख रही थी। मैटिल्डा अप्रोच मैटिल्डा उसके पास गई। मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट रिकॉग्नाइज मैटिल्डा श्रीमती फॉरेस्टर ने मैटिल्डा को नहीं पहचाना बट व्हेन सी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ लेकिन जब उसने अपना का परिचय दिया। सी वाज ग्रेटली एस्टोनिश्ड और बहुत ज़्यादा चकित रह गई थी। मैटिल्डा लुक लाइक ए कॉमनर मैटिल्डा थी वो सामान्य व्यक्ति जैसी दिख रही थी। सी हैड लॉस्ट हर ब्यूटी एंड चार्म उसने अपनी सुंदरता और चार्म खो दिया था। मैटिल्डा देन टोल्ड हर मैटिल्डा ने तब उसको बताया हाउ कि कैसे। सी एंड हस्बैंड वह उसका पति हैड टू वर्क काम करना पड़ा था हार्ड कठोर टू रिपे द डेब्ट कर्ज को अदा करने के लिए दैट दे हैड टेकन जिसको ले चुके टू रिप्लेस मैडम लॉस्ट नेकलेस के लिए। एट दिस पे मैडम लॉयसेल वाज टेकन बहुत चुकी रह गई थी। शी टोल्ड मैटिल्डा कहा दैट की द नेकलेस वह नेकलेस सी हैड लैंड जो उन्होंने उधार लिया था उससे बाद आर्टिफिशियल वो आर्टिफिशियल था असली नहीं था एंड कॉस्ट ओनली 500 फ्रैंक्स और इसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। सो दीज आर द स्टोरी एंड एज फॉर होमवर्क I am writing some of the question. First question will be why was Matilda always unhappy? जो Matilda थी वो हमेशा नाखुश क्यों रहती थी? Why was Matilda always unhappy? Question number second will be was the Matilda response toward the invasion? What was the Matilda response? क्या response था? What was Matilda response toward the invitation? These are the questions. So also try to give the answer some of the questions. That's all for the video. Thanks.